आगाज में आपको बताएं कि गजा में फलस्तीनियों पर जिंदगी तंग हो गई। इसराइल का भूख से बिलखते बच्चों के लिए दूध, खुराक और अद्वियात लाने वाली कश्ती पर हमला। इसराइली फौज ने इमदादी सामान कब्जे में लेकर कारकुनों को अगवा कर लिया। फ्रीडम फ्लोटिला इटली से खुराक और अद्वियात लेकर जा रही थी। हमास ने इसराइली इक़दाम को बहरी कज़ाक़ी करार दे दिया। बरतानिया ने गजा में इजरायली हमले में 10 घंटे के वक्फे को नाकाफी करार दे दिया। वजीर खारजा डेविड लेमी का कहना है रोजाना सिर्फ 10 घंटे का वक्फा मसाइब कम करने के लिए नाकाफी है। जी हाँ, गजा से तमाम यरगमाली रिहा और इमदाद बिला रोक टोक जारी रहना चाहिए। खुसूसी एलची विटकॉफ गजा जंगबंदी माहिदे के करीब हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं पुरुमीद हैं कि अब किसी भी दिन हमारे पास जंगबंदी माहिदा होगा। माहिदे के तहत लाशें और निस्फ यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। आसान हल है, हमास तमाम यरगमाली रिहा करे और हथियार डाल दे। गाजा में इसराइली मुहासरे के खिलाफ आलमी एहतजाज में शिद्दत आ गई। बैरूत, फिनलैंड, नीदरलैंड्स, जर्मनी और डेनमार्क में मिस्री सिफारत खानों के बाहर मुजाहरे। मुजाहिरीन का रफा क्रॉसिंग खोलने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कोलंबिया ने गजा में हमलों पर इसराइल को कोयला ना देने का ऐलान कर दिया। कोलंबियन सदर का कहना है गजा में नस्ल कुशी का हिस्सा नहीं बनेंगे। कोलंबिया ने गजा में हमलों पर इसराइल को कोयला ना देने का ऐलान कर दिया। इसराइल की एक बार फिर ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि अगर ईरान ने दोबारा धमकाया तो तेहरान पर दोबारा हमले होंगे। इस बार सुप्रीम लीडर खामेनेई को निशाना बनाएंगे। और अरबाइन के लिए ज़मीनी रास्ते से ज़ियारत पर जाने पर पाबंदी आयद। ज़ायरीन सिर्फ हवाई जहाज के जरिए ईरान इराक जा सकेंगे। PIA का अरबाइन ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का ऐलान। उधर वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला की मुलाकात, नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। अरबाइन के लिए जमीनी रास्ते से ज़ियारत पर जाने पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर शादीशुदा लड़की के कत्ल में अहम पेशरफ्त हुई। मकतूला के दूसरे शौहर ने निकाह नामे समेत खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मकतूला के ससुर और उस्मान के वालिद का वीडियो बयान भी सामने आ गया है। आपको बता रहे हैं कि मकतूला के दूसरे शौहर ने निकाहनामे समेत खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है और मकतूला के ससुर और उस्मान के वालिद का वीडियो बयान भी सामने आ गया। इस्लामाबाद में तरनौल में गधे का गोश्त फरोख्त होने का वाकया। मजिस्ट्रेट ने गैर मुल्की बाशिंदे को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। गुज़िश्ता रोज फार्म से गधे का 25 मन गोश्त और 60 गधे बरामद किए गए थे। जी हाँ, आपको अपडेट करेंगे। गुज़श्ता रोज फार्म से गधे का 25 मन गोश्त और 60 गधे बरामद किए गए थे। PIA की बड़ी गफलत सामने आ गई। PIA के बोइंग 777 तैयारे के एयर वेंटिलेशन सिस्टम में 6 जुलाई को खातून मुसाफिर का मोबाइल गिर गया। PIA का इंजीनियरिंग अमला 13 दिन तक मोबाइल को जहाज के एयर वेंटिलेशन सिस्टम से बाहर ना निकाल सका। खातून मुसाफिर ने इंकशाफ किया। अमला कई रोज तक जहाज के एयर वेंटिलेशन सिस्टम में मोबाइल की मौजूदगी से इनकार करता रहा। तर्जुमान PIA का कहना है शेड्यूल्ड परवाजों की वजह से जहाज का फर्श फौरी खोलकर मोबाइल नहीं निकाला जा सकता था। चीनी बहरान ने सर उठा लिया। लाहौर में चीनी की कीमत 210 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहर के बेशतर डिपार्टमेंटल स्टोर से चीनी गायब हो गई। शहरी परेशान। उधर हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास कल तलब। चीनी की कीमतों से मुतालिक किए गए मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। कराची में चीनी की होलसेल कीमत 170 रुपए फी किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। मार्केटों स्टोर्स पर चीनी 180 से 190 रुपए में फरोख्त। अपडेट करें आपको इस हवाले से। कराची में चीनी की होलसेल कीमत 170 रुपए फी किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। एशिया कप की बात कर लेते हैं। एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने की इजाज़त पर भारतीय खिलाड़ियों। मीडिया की मोदी हुकूमत पर तनकीद। साबिक कप्तान अजहरुद्दीन का कहना है बाहमी सीरीज नहीं खेल रहे तो इवेंट्स में खेलने पर भी पाबंदी होनी चाहिए। भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट विक्रांत गुप्ता का कहना है इतना कुछ होने के बाद मोदी हुकूमत ने किसके कहने पर खेलने पर रजामंदी जाहिर की। सुशांत मेहता ने कहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिकमत अमली बुरी तरह फ्लॉप हुई। वज़ीर आज़म का वादी तीरा में खवारिज की फायरिंग से शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म की पुरअमन शहरियों पर खवारिज की फायरिंग की मजम्मत। जी हाँ, आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा दहशत गर्दों के मकरूह अज़ाइम हमारे अज़्म को मुतज़लज़िल नहीं कर सकते। आपको बताएंगे ट्रंप की यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकात। ट्रंप ने 27वीं बार पाकिस्तान और भारत में सीज फायर का जिक्र कर दिया। कहा पाकिस्तान और भारत बड़ी जंग के करीब थे, मैंने दोनों ममालिक में तिजारत पर बात करके जंग रुकवाई।
पीटीआई हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। It was very difficult decision for Pakistan Muslim League नून कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं कि ना लाएं आइन के तहत। लोग कहते हैं जी 6 महीने छोड़ दें, दे विल हैव देयर ओन फेट, ये गवर्नमेंट वैसे ही कोलैप्स हो, और बाकी हो रही थी, सारी दुनिया देख रही थी, लेकिन शायद पाकिस्तान पे डिफॉल्ट कर जाता। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान ने सर्वाइव किया। स्टेबिलिटी आ चुकी है, मैक्रो इंडिकेटर्स आप जो मर्जी उठा लें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। गोल ये है कि इसको वहाँ ला के खड़ा करना है इंशाल्लाह अपने टेन्योर में, कोई या तो G20 में शामिल हो जाए, ये शामिल होने के बिल्कुल करीब हो इंशाल्लाह। हमें कोई ये ना बताए पॉलिटिकली कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की, हमने काउंसलर कोशिश भी की, हमने लीगल कोशिश भी की, हमने इवन क्लेमेंसी की कोशिश भी की कि उनको पार्डन मिल जाए जब जो बाइडन जा रहे थे। वेलकम बैक। वज़ीर आला KP का वादी तीरा में जामबहक अफराद के लिए 1 करोड़ जख्मियों के लिए 25 लाख फी का इमदाद का ऐलान। अली अमीन गंदापुर का कहना है कि कबायली मशरान और अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल जरगा पेशावर में तलब किया है। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में नौजवान डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से कत्ल। लवाहिकीन का कहना है मकतूल सद्दाम अपने कज़न खुदाबख्श के हमरा मोटरसाइकिल पर आ रहा था। डाकू ने मकतूल के कज़न से लूटमार की। सद्दाम ने मोटरसाइकिल की चाबी निकालकर फरार होने की कोशिश की। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीनी सफीर जियांग जेडोंग की मुलाकात। एहसन इकबाल ने कहा आइंदा JCC मीटिंग में अहम फैसले मुतवक्के हैं। आने वाले दिनों में पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीनी सफीर की मुलाकात। एहसन इकबाल ने कहा आइंदा JCC मीटिंग में अहम फैसले मुतवक्के हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब प्रोग्राम बारे इजलास हुआ, जिसमें मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि आलमी बैंक, यूरोपीय ममालिक और दीगर बैनुल-अक़वामी तरक्याती इदारे सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। इजलास में व्हीकल ट्रिप काउंटिंग सिस्टम, व्हीकल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम और पहली बार ई-इनवॉइस और सैनिटेशन फीस की ई-बिलिंग से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट कायम किए जाएंगे। कुछ अजला से सफाई से मुतालिक शिकायत मौसूल हो रही हैं, जिनका फौरी अजाला किया जाएगा। वज़ीर आला ने सेफ सिटी कैमरों के इस्तेमाल की भी हिदायत की। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा पैराडाइज, जहां हर मुस्कुराहट के पीछे छुपा होता है एक मोड़। देखिए हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। धोला मियां का एक मैसेज है आपके लिए। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा पैराडाइज की धूम शुरू हो चुकी है। फिया और तैमूर की शादी की तैयारियां, लेकिन क्या लीना बनेगी दोनों के दरमियान कोई रुकावट? इकरा अजीज, शुजासत, अतीका ओढो, माहम आमिर, सलमा हसन और रेहान शेख ने पैराडाइज में शानदार अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जान के आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। ड्रामा पैराडाइज की कहानी न सिर्फ दिल को छू जाती है, बल्कि वक्त के साथ और भी गहरी होती चली जाती है। बस तुम्हारा तो देखना ना भूलिए पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। वेलकम बैक। हट्टियाबाला में 24 घंटे के दौरान तेंदुए का शहरियों पर दूसरा हमला। मैट्रिक का तालिब इल्म मुदस्सर जख्मी। गुज़श्ता रोज तेंदुए के हमले में जांबहक बच्ची की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दरियाए सिंध में तीसरा सैलाबी रैला दाखिल। कालाबाग, तरबेला, तौसा के मकाम पर सैलाब। ज़ेर-ए-आब इलाकों में पानी की सतह बुलंद। लैया, तौसा और राजनपुर में कई देहात ज़ेर-ए-आब, खड़ी फसलें तबाह, कच्चे मकानात गिर गए। उधर गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाहशुदा इलाकों में बहाली का काम जारी। मुल्क में 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। 26 जून से ताहाल बारिशों से हादसात में 271 अफराद जाँ बहक हो गए। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना है कराची का कोई इदारा सूबाई हुकूमत की नाहली से बच नहीं सका। अहले कराची से नंबर प्लेट के नाम पर भत्ते वसूल हो रहे हैं। उधर सूबाई वजीर नासिर शाह बोले फारूक सत्तार सस्ती पब्लिसिटी के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना है कराची का कोई इदारा सूबाई हुकूमत की नाहली से बच नहीं सका। अहले कराची से नंबर प्लेट के नाम पर भत्ते वसूल हो रहे हैं। उधर सूबाई वजीर नासिर शाह बोले फारूक सत्तार सस्ती पब्लिसिटी के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं येलो लाइन BRT कराची का एक स्ट्रेटेजिक और विजनरी मंसूबा है जिसका मकसद अवाम को तेज, सस्ती और महफूज सफरी सहूलत देना है। आलमी बैंक के आला सतह वफ्द ने येलो लाइन BRT मंसूबे के साइट ऑफिस और जाम सादिक पुल के करीब जारी तामीराती काम का दौरा किया। शर्जील इनाम मेमन ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि यह मंसूबा शाहराह नूरजहां से कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और लांडी तक मुहीत होगा। लाखों अफराद मुस्तफीद होंगे। चाहते हैं मंसूबा आलमी मयार के मुताबिक मुकम्मल हो। येलो लाइन BRT में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें चलें, ये मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त हो। हमने खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस मुतारिफ करवाई है। खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए एक EV स्कूटर स्कीम ला रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने मंसूबे को सराहा। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।